हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉप में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में कुछ प्रोनाउंस के बारे में बात करेंगे, जिसको आप जब देखेंगे बोर्ड पे तो लगेगा कि बिल्कुल आसान है, सर क्या बता रहे हैं, बहुत ही इजी चीज है। बट फ्रेंड्स, आपको उन्हीं इजी चीजों में से कुछ ऐसे यूनिक चीजें जानना है जो अब तक आप नहीं जानते उसके बारे में। क्योंकि कुछ ग्रामेटिकली ऐसे चीज होते हैं ना, जिसको साधारण तरीके से आप देखें तो बिल्कुल इजी लगेगा, लेकिन उसको ग्रामेटिकली डीपली जाएं तो कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। और वही चीज मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं दिस, दैट, दिस, दोज। अगर इन प्रोनाउंस का मैंने नाम लिया तो आपको बहुत ही इजी लगा होगा कि ओ दिस, दैट, दिस, दोज, ये तो बचपन की पढ़ाई है। बट फ्रेंड्स, जो अलग जानना है वो आगे जानेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो बोलते हैं क्या, दिस, दिस मीन्स यह, ये आप जानते हैं, ठीक है। दैट, दैट मीन्स वह, ये भी आप जानते हैं। दिस मीन्स ए, और दोज मीन्स वे। तो फ्रेंड्स, ये चारों जो है ना, क्या है, प्रोनाउन है, सर्वनाम है, जिसको क्या कह सकते हैं कि किसी संज्ञा को, ठीक है, प्रॉपर नाउन को जब संकेत करने के लिए आए, उसके बदले प्रयुक्त जब किया जाता है वर्ड, तो प्रोनाउन हो जाता है, सर्वनाम हो जाता है, ठीक है। तो ये उसी तरह के हैं चारों, दिस, दैट, दिस, दोज। एक साधारण तरीके से कहा जाए तो लोग मजाक या कॉमेडी के लहजे में कह देते हैं कि दिस मीन्स यह, तो व्हाट मीन्स क्या। तो भाई, व्हाट का मतलब ही होता है क्या। बट यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि दिस, यह, दैट, वह, दिस, ए, दोज, वे। तो ये सिंपली तरीके से नॉर्मली ये कहा जाए तो दिस मीन्स या, मतलब कि नजदीक की कोई वस्तु हो तो इसको इंडिकेट करने के लिए, सूचित करने के लिए, इशारा करने के लिए, ठीक है। दैट मीन्स वह दूर की कोई सिंगल वस्तु को बताने के लिए, सिंगुलर नाउन को बताने के लिए ना। और दिस, नजदीक के, पोलर बताने के लिए, दिस, ए, ठीक है, एक से अधिक पोलर हो, नजदीक हो ना। और दोज, वे, जो दूर हो और पोलर हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह। लेकिन फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जानकर इस बात को आश्चर्य होगा कि इसमें ग्रामर की दृष्टि से अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे, दिस, दैट, दिस और दोज के बाद अगर वर्ब आता है, वर्ब की कंडीशन क्या होंगे, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो ये कंडीशन होंगे, यानी कि दिस, दैट, दिस, दोज के बाद अगर वर्ब आए, ठीक है, वर्ब आए, तो फ्रेंड्स इसका नाम दिया गया है, यानी कि ये सभी चारों जो हैं इनका नाम दिया गया है डेमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या दिया गया फ्रेंड्स, गौर कीजिएगा, डेमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन। हालांकि प्रोनाउन तो है ही, लेकिन जब इनके बाद वर्ब हो तो उन्हें डेमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन के नाम से सूचित किया जाता है। यहां तक आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। और फ्रेंड्स, जब वर्ब न आकर के कोई नाउन आ जाए, जैसे दिस पेन, दैट काउ, दिस वॉइस, दोज ट्रीज, तो क्या है, दोज ट्रीज। ट्रीज क्या है, तुरंत देखिए, दिस के बाद, दोज के बाद, दिस के बाद कुछ ना कुछ नाउन आ रहा है। तो फिर नाउन आता है तब क्या कंडीशन होता है फ्रेंड्स, ये देखिए, दिस, दैट, दिस, दोज। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अगर नाउन आ जाए, क्या आ जाए, नाउन आ जाए। अब नाउन में हो सकता है कि कोई कॉमन नाउन हो, मटेरियल नाउन हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो नाउन हो तो फिर इस कंडीशन में फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है डेमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए फ्रेंड्स, चेंजिंग क्या हो रहा है, डेमोनस्ट्रेटिव इसमें भी है और डेमोनस्ट्रेटिव इसमें भी है, लेकिन यहां पे क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है।
तो फ्रेंड्स जैसे एग्जांपल में देखिए, तो दिस इज दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर, क्या है, यह एक चेयर है, ठीक है। तो इसके बाद जो दिस देख रहे हैं ना, इसके बाद क्या है, यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। तो फिर एक क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ, ओके। और इसी तरह दैट, दिस, दोस होता है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो देखिए कहेंगे डिश, डिश के बाद क्या आना चाहिए भाई, नाउन आना चाहिए कोई, ठीक है। तब ये क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसके बाद वहां पे आप प्रोनाउन लगा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है, एडजेक्टिव प्रोनाउन, प्रोनाउन, ठीक है। तो इस तरह जैसे दिस हाउस, यह घर, दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज माइन, यह घर मेरा है, ओके। तो फिर क्या है, देखिए जो दिस है इसके बाद क्या आया है, हाउस आया है, जो क्या है, नाउन है ना, नाउन है, वर्ब नहीं ना है भाई। तो यहां देखिए, यहां वर्ब है जबकि वहां पे क्या है, नाउन है। तो ऐसे कंडीशन में दिस, दैट, दिस, दोस को क्या कहा जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में, वर्ब के कंडीशन में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही कहेंगे केवल, ठीक है। यहां तक मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। लेकिन इन दिस, दैट, दिस, दो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन जो है ना फ्रेंड्स, इसमें सबसे रोचक चीज एक है, गोल्डन वर्ड है, वो है दैट, ठीक है। दैट क्या है, दैट। यहाँ पे दो कंडीशन आप देखें इसके लिए ना, उसमें से आप दैट को उठा लीजिए तो भाई, तो दैट क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन भी है ना। तो फिर लेकिन यहाँ पे जो दैट है उसको हम थोड़ा जरा हट करके देख लेते हैं, क्या मिलेगा बिल्कुल अलग। दैट मीन्स क्या होता है, दैट इक्वल टू वह कौन सा, दूर की वस्तु, सिंगुलर, ठीक है। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण वर्ड है दैट ना, कि आपको प्रोनाउन का प्रयोग जो है इसके अलावा और कुछ काम कर देता है। इसीलिए मैंने इसको बोल रहा हूं कि जो इन चारों में से जो दैट है वो गोल्डन वर्ड है फ्रेंड्स। गोल्डन वर्ड कैसे है, सो जानिए। क्योंकि किसी भी लंबे स्पीच या फिर लंबे सेंटेंस को बनाने में दैट जो है बहुत ही हेल्पफुल होता है, सहायक होता है। जिससे करना हो आपको फ्रेंड्स की, अभी क्या बना, दैट मीन्स वह, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं वो बिल्कुल अलग। जैसे आई नो, इसको नो नहीं पढ़ेंगे ना, नो पढ़ेंगे ना। आई नो दैट, देख लो भाई, यहाँ पे न तो ई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और न तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन है, ओके। यहाँ पे देखिए क्या, आई नो दैट का मतलब हुआ कि मैं जानता हूं कि, मैं जानता हूं कि। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, की ना, तो सॉरी यहाँ पे एक की नहीं आएगा, ठीक है। एक की ऐसे अगर लिखते होंगे हिंदी में भी, मैं जानता हूं कि ना, वह कहा कि, तो की के जो है ना बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। इसका जो हिंदी बनता है वो ये होता है ऐसे की ना, और ए की और की का क्या फर्क है इन दोनों के बीच, सो देख लो ना। अगर आप ऐसे की लिखते हो ना वर्सेस अगर ऐसे की लिखते हो, तो दोनों में फ्रेंड्स ये फर्क है कि आपको किसी नाउन से, किसी एक नाउन को दूसरे नाउन से संबंध को बताता है। जैसे मैं भारत का नागरिक हूं, इसी तरह अगर की जरूरत पड़े कि वह भारत की महिला है, ठीक है, भारत की महिला है, तो की के लिए आपको इसका यूज करना होगा, ठीक है ना। यह आपकी कलम है, यह आपकी कलम है, तो ये वाला की कीजिएगा भाई, ठीक है। इसको क्या है, प्रीपोजिशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ऐसे मैंने इसका वीडियो बना रखा है, प्रीपोजिशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संबंधबोधक अवयव, ठीक है। अगर इस की बात करें तो ई की होता है भाई कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन का भी चैप्टर चल रहा था सेशन, ठीक है, उसके वीडियोस अपलोड किए गए हैं ना। तो ये कंजक्शन और प्रीपोजिशन में मैंने डिफरेंस के लिए भी एक अलग वीडियो बनाया था कि कंजक्शन और प्रीपोजिशन में फर्क किया है, ओके। तो फिर ये देखिए, प्रीपोजिशन का काम होता है एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ना, ठीक है, एक शब्द से दूसरे शब्द को जोड़ना। लेकिन कंजक्शन का काम क्या होता है, तो फिर एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ना। तो ठीक है, इसका काम है एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ना, और इस की का काम है एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ना। तो देखिए फ्रेंड्स क्या है, मैं जानता हूं होगा ना, चूंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आई नो दैट,
आई नो दैट यू आर गुड, यू आर गुड, मैं जानता हूं कि तुम अच्छा हो। ठीक है, तुम क्या हो, तुम अच्छा हो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तुम अच्छा हो एक अलग वाक्य है, मैं जानता हूं अलग वाक्य है। अभी जो दैट है दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, ज्वाइंट कर दिया ना। आई नो दैट यू आर गुड, मैं जानता हूं कि तुम अच्छा हो। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये जो दैट है ना, दैट इक्वल टू की, क्या, हर्षिकार की। ठीक है, हर्षिकार और दीर्घिकार में अंतर तो आप समझ चुके हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह आपको याद रखना है कि दैट जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन भी है, और फिर क्या है, तो फिर ये जो इसका काम है यहाँ पे ना, तब इसको बोला जाता है कंजंक्शन, कंजक्शन। ये देखिए आपको यहाँ कंजक्शन का काम कर रहा है दैट, यानी कि साफ साफ यहाँ पे दैट का 3 प्रयोग आपने देखा, 3 काम इसका देखा। तो याद रखेंगे कि दैट लिखा रहे, इसके बाद कोई वर्ब, ठीक है, याद रखेंगे कोई वर्ब या फिर कोई नाउन, प्रोनाउन की बात नहीं कर रहे हैं, कोई नाउन, कॉमन नाउन आ जाए, ऐसे परिस्थिति में आप उसको इस तरह छांट सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर स्वतंत्र वाक्य अगर उसके बाद आए तो फिर वो कंजक्शन का काम करता है। जैसे और भी बहुत सारे एग्जांपल है जिससे दैट से लंबा एक वाक्य का निर्माण हो जाता है ना। आई थिंक दैट, आई थिंक दैट मतलब हुआ कि मुझे लगता है कि, या फिर मैं सोचता हूं कि। इट मीन्स दैट, इट मीन्स दैट। अब ये देखिए दैट लगने का मतलब है कि आगे भी कुछ है, बिल्कुल खाली नहीं है, कुछ न कुछ है। जैसे आई नो, आई थिंक दैट, मुझे लगता है कि, क्या लगता है ये बतिया तो बताना पड़ेगा ना। इट मीन्स दैट, इसका मतलब है कि, इसका मतलब है कि, आगे क्या मतलब है भाई, ये तो बताना पड़ेगा। मतलब किसी भी लेक्चर को, ठीक है, या फिर बातों को एकदम बढ़ा चढ़ा करके बोलना, तो दैट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, सहयोग करता है इस तरह ना। और भी बहुत सारे सेंटेंस जो होते हैं जिसका मैं एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें दैट से संबंधित बहुत सारे कार्य जो होते हैं, मतलब कि आप लंबे लंबे सेंटेंस को, जैसे बोलते हैं ना, यह साफ है कि, यह साफ है कि, जैसे कोई बात में बोल दिया जाता है, यह स्पष्ट है कि ना, मुझे सुनने में आया है कि। देखिए मुझे सुनने में आया है कि इंग्लिश क्या होता है, आई हैव कम टू नो, क्या आया है भाई, दैट। दैट मतलब कि मुझे, आई हैव कम टू नो दैट, इसका अर्थ होता है कि मुझे सुनने में आया है कि, क्या की, तो जो आया है बात सुनने में वो आगे बढ़ा दीजिए। क्या होता है, लंबे सेंटेंस का निर्माण होता है। तो याद रखेंगे दैट का मतलब कि, यही आपको आज की वीडियो में खास जानना था। ठीक है, बाकी तो ये दिस मीन्स या दैट मीन्स हो, ये तो आप जानते ही हैं। भले ये नहीं जानते होंगे कि ऐसी परिस्थिति में जब वर्ब आता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है, और कोई नाउन आता है तो फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही छोटी छोटी जानकारी को लेकर के हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक भी दीजिए।